फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीम। राधे कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आपके सामने रखा हुआ है एक तुलसी जी का पौधा। तो तुलसी जी का पौधा बहुत ही इसके धार्मिक महत्व हैं और आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे तुलसी जी के धार्मिक महत्व के बारे में। तो आप सभी को पता है मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता तुलसी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। और आप क्या मानते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो तुलसी जी है ना, वो विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं फ्रेंड्स। ठीक है, विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और इसीलिए विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान और इन अवतारों में क्या होता है कि पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व बताया गया है। कई परंपरा में तो ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी जी के बिना विष्णु पूजा नहीं मानी जाती है। मतलब अगर आपने तुलसी जी की पूजा नहीं करी, शिव विष्णु भगवान की पूजा कर ली है तो ये नहीं मानी जाती है, पूरी नहीं होती है। हिंदू परिवार में प्रातःकाल सभी लोगों को पता है कि जब भी जो हम सभी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग जितने भी हैं, तो सबसे पहले सुबह उठते ही प्रातःकाल या फिर सुबह भी और शाम को भी तुलसी के सामने दीपक जलाने या फिर जल अर्पित करने की परंपरा है। तो सुबह सबसे पहले हमारे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े सभी लोग ऐसे थे कि उठते थे, सबसे पहले तुलसी जी में पानी चढ़ाते थे और साथ में नहाने के बाद सबसे पहले तुलसी में पानी ही चढ़ाते थे। और मोस्टली घरों में पूर्व दिशा में तुलसी रखी रहती है और सूरज भगवान को भी पानी चढ़ाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा से की गई कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। तो ये श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए क्योंकि तुलसी जी की पूजा ही इतनी अच्छी की जाती है कि यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। और इसी के साथ में काफ़ी इसके औषधीय गुण भी हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम इस टाइप की कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम तुलसी जी का बहुत ही महत्व मानते हैं और हम बोलते हैं कि नहीं, चलो तुलसी जी में तुलसी डाल के काढ़ा बना लेते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आयुर्वेद में इसके बहुत सारे गुण हैं और ये तुलसी जी जो हैं बहुत ही गुणों से भरपूर हैं। और आप देख रहे हैं मेरे तुलसी जी का पौधा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि क्या बताऊं। और हालांकि फ्रेंड्स क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो तुलसी जी की परंपरा है वो अलग अलग है, बट हिंदू धर्म में की मान्यताएं और नियम विभिन्न प्रकार के हैं। और इसीलिए अपने परिवार में स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और काफ़ी लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सही से नहीं पनपता है, तो कहीं ना कहीं लगाने में या फिर उसको जल देने में कुछ गलतियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं सही रह पाता है। तो ये तुलसी जी का पौधा मैंने थोड़े दिन पहले ही लगाया था और आप देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा है। तुलसी जी से बहुत सारी जुड़ी बातें हम लोग को हमारे पेरेंट्स सिखाते थे और अभी भी सिखाते हैं। तो आप लोग को तुलसी जी का अब पूजा होता है आपके घर में या नहीं होता है? वैसे तो सभी घरों में होता है मोस्टली, और मेरे घर में भी होती है तुलसी जी की पूजा। और तुलसी जी हमेशा हरी भरी ही होनी चाहिए। क्योंकि तुलसी जी अगर सूख जाती हैं तो बोलते हैं कि घर पे तुलसी जी नहीं सूखना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है, श्रद्धा भाव का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है और शुद्ध होता है। बहुत से परिवार में तो लोग
हर जगह पे तुलसी लगा के रखते हैं, मतलब छत पे। और ऐसा नहीं है कि छत पे ही सामने भी लगा लेते हैं घर पे, तो काफ़ी घरों में, लेकिन कई घरों में आप देखते हैं कि कभी कभी तुलसी जी का पौधा सूख जाता है। तो अगर हम सही टाइम पे और सही से लगाएंगे, उसमें सही से पानी देंगे और केयर सही से करेंगे, तो वो तुलसी जी का पौधा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कार्तिक माह में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। आप जानते हैं, जब तुलसी विवाह होता है उसके बाद ही शादी होनी स्टार्ट होती है। और इस अवसर पर कई परिवार तुलसी माता और भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु जी को प्रतीक मान करके और उनका विवाह भी करते हैं। तो जब तुलसी विवाह स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद ही लोगों के घरों में शादियां स्टार्ट होती हैं। और आपने भी सुना होगा शायद ये बात। इसके बाद अनेक स्थानों पर विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है ना, इसके बाद ही। और इससे पहले शादियां नहीं होती हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तुलसी विवाह हो जाता है, उसके बाद ही घरों में शादियां स्टार्ट होती हैं। जो हमारे घर में बड़े बुज़ुर्गों का पहले से ही ये नियम है। और हम मानते हैं कि तुलसी विवाह के दिन या फिर तुलसी विवाह के बाद जो शादियां होती हैं वो बहुत ही अत्यंत शुभ मानी जाती है। उसके पहले शादियां नहीं होती हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा है वीडियो? तो ये सिर्फ तुलसी जी केवल धार्मिक या आस्था ही नहीं, बल्कि बहुत सारी प्रकृति के प्रति भी सम्मान और वातावरण संरक्षण का संदेश भी देती है। तो एक छोटा सा पौधा हमारे भक्ति, सेवा और अनुशासन और प्राकृतिक से जुड़ाव महत्व करता है। जब भी एक तुलसी जी का पौधा आप लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब तुलसी जी का पौधा लगा होता है या फिर किसी भी चीज़ का पौधा, तो हमें जब हम उसके पास जाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि हमारे पौधों को देखकर हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा अच्छा सा, और नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा कोई भी, क्योंकि ये हमारी आस्था है और कहीं ना कहीं हम बहुत दिल से मानते हैं। तो जय माँ तुलसी सभी को। और प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा और अच्छा कमेंट करिएगा। और कमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। प्रभु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और भगवान करे कि आपके घर पे भी बहुत सारा तुलसी का बगीचा, अच्छा सा बगीचा बन जाए। और मैंने अभी बहुत सारे तुलसी की शीट डाले हैं, बट देखते हैं कि कब तक वो छोटे छोटे तुलसी के पेड़ उगते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।